जय हिंद दोस्तों, मैं श्रीवास्तव आपके सामने फिर से मेरा एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ही देश के एक राज्य हरियाणा में एक नूह नामक जगह है जहाँ पे ये पूरा कांड हुआ है और ये नूह वायलेंस के नाम से प्रचलित। आप गूगल पे नूह वायलेंस लिखेंगे, इस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 99% लोगों ने इस नूह के हिंसा के बारे में जाना होगा और इसके बारे में मैं आज पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यह हुआ जानते हैं कहाँ पे है? यह 31 जुलाई के दिन हुआ है और 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ब्रज मंडल की यात्रा निकाली जा रही थी, जो शिव मंदिर पे जाकर जल अभिषेक करके यह समाप्त होती। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको ये पसंद नहीं आया और वो चाहते थे कि इसको जल्दी से जल्दी रोक दिया जाए, कुछ ना कुछ इस पर कांड कर दिया जाए और इसको हमेशा के लिए स्थगित करवा दिया जाएगा, मतलब कि इसको हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाए। और एक जो धर्म को मानते थे उन्होंने क्या किया, हिंदुओं के ऊपर विश्व हिंदू परिषद के ब्रज मंडल यात्रा के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर दिया और कई सारी जो संपत्तियाँ थी उनको जला के नष्ट कर दिया गया। मैं इस पर बात करूँगा। और जो कहा जाता है कि सीरिया में जैसे होता है और फिलिस्तीन में और जगह में पाकिस्तान में जैसे होता है, वो सब चीज़ें हमारे देश में देखने को मिली, जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है और ऐसा कभी भी किसी जगह पे नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, ऐसा कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि इतने बड़ा जो कांड हुआ है उसमें तो डेथ जाहिर सी बात है, डेथ तो होगी। तो 7 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, 70 से ऊपर के लोग जो इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। और इसमें जो अभी तक की जो आंकड़े आए हैं, जो केसेस आए हैं कि इस पर कितने FIR हुए हैं नूह वायलेंस के लेकर, 165 लोग अरेस्ट हुए हैं और 83 केसेस पुलिस ने फाइल किए हैं अपराधियों के ऊपर। और एक जो धर्म को मानने वाले थे लोग इतने, मतलब क्या ही मैं उनके लिए बोलूं कि उन्होंने क्या किया कि जो लोगों के जो प्रॉपर्टी थी, घर थे, लोगों को जला दिए, लोगों के बसों पे अटैक कर दिए। मैं एक बार इंस्टाग्राम पे अपने ही स्टोरी लगाया था, जो बहुत ही लोगों ने उस पर अपना विचार दिया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत है तो हम उसको लॉ के माध्यम से भी उसको निपटाया जा सकता है, ना कि ऐसे कोई वायलेंस करके। ऐसा वायलेंस का सपोर्ट करने वाले भी एक खुद मैं उनको क्रिमिनल मानता हूँ कि जो इस तरह के जो वायलेंस है उसको सपोर्ट करते हैं और उसको प्रोत्साहित करते हैं। हिंदू जो है वो अलग अलग बटे हुए हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, और उन्होंने क्या किया, इसी का फ़ायदा उठाया और सबकी प्रॉपर्टियों को नष्ट कर दिया। और मैं इंस्टाग्राम पे ही मैं मीम स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें मुझे एक मीम दिखा जो बहुत डीप मीनिंग अपने अंदर रखे हुआ था। तो उसमें एक जितने भी नूह हिंसा में जो गाड़ियाँ जली हुई थी उसका तस्वीर था और उसमें बताया गया था कि आप लोग अपने अपने जातियों के गाड़ियों को जाके ला सकते हैं। वो मीम था लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग था, उसमें मैसेज था जो मैं हिंदुओं को देना चाहूँगा। अरे भाई बंटना बंद करो, कब तक बटोगे यार, अब एक हो जाओ। हम लोग एक हैं, हम लोग एक नहीं हुए तो ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोग को आगे आने वाले टाइम पे और ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। हरियाणा में इस टाइम पे बीजेपी की CM है और बीजेपी के जो CM है वो कह रहे हैं कि हम सबकी सुरक्षा नहीं दे सकते, किसी को सबकी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। अरे यार तुम CM क्यों बने हो? यहाँ पे बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई। और अलग अलग जगह जैसे आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह पे बीजेपी के जो बुलडोजर मॉडल है वो हिट है, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो नहीं देखने के लिए मिला है। और मैं आगे बताऊँगा कि इस पर क्या क्या एक्शन लिए गए हैं। अब क्या हुआ कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो पूरी जो कहा था पूरे फॉर्म में आना, वो पूरे फॉर्म में आ गई थी। और उत्तर प्रदेश से श्री योगी आदित्यनाथ जी से बुलडोजर उधार मांग के ले गई है और वहाँ पे 750 से ऊपर घरों को गिरा के उसको एकदम क्लीन कर दिया गया है, साफ़ कर दिया गया है। और 57.5 एकड़ जो ज़मीनें हैं उसको साफ़ कर दिया गया और उसको जो भी वहाँ पे गिराया गया है उसको गिराने के बाद कहा गया है कि वहाँ पे जो भी घरें बनी थी, होटल बनी थी, जो भी दुकानें थी, ये सब इलीगल थी और उन सबको गिरा दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा बुलडोजर का प्रयोग किया जा चाहता हूँ कि हमारे देश में शांति बनी रहे और वो शांति किसी भी तरह से है, लेकिन हमको चाहिए शांति। भाई हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम हिंसा पे विश्वास नहीं रखते हैं। अगर हिंसा पे विश्वास करते तो नूह हिंसा होने के बाद कहाँ कहाँ पे देश में क्या क्या बवाल हुए रहते किसी को पता भी नहीं चलता। तो हम लोग इसके सपोर्टर नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि शांति सनातन धर्म हमको यही सिखाता है। नूह में जो इलीगल बता के 750 से ज़्यादा घरों को गिरा दिया गया और 57.5 एकड़ जो ज़मीनों को क्लियर कर दिया गया, एक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि जो भी ऐसे हिंसा करते हैं उनके घरों को गिरा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से गिरा दो। क्या योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उसको समझाना चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। अब क्या हुआ कि हमारी जो कोर्ट है
वो बीच में आ गई है। जब 750 से ज़्यादा घर और 57.5 एकड़ जो ज़मीन है उसको क्लियर करवा दिया गया, 750 से ज़्यादा घरों को गिरा के, तो कोर्ट बीच में आ गई और इस पर ब्रेक लगा दी। और वो कह रही है कि इसको पहले जांच किया जाएगा तब किया जाएगा, और कोर्ट का फैसला आया है कि इस पर ब्रेक लगा दिया जाए। अब बुलडोज़र एक्शन जब स्टार्ट हुआ, बुलडोज़र अपने गति से बढ़ने लगा, तो एसटी हसन ने कहा कि यह लोगों के ऊपर जुल्म है और बुलडोज़र से ऐसे नहीं सबके घरों को गिराना चाहिए। वो हम लोग को मार रहे हैं लेकिन हम लोग शांति से देखे हैं। वाह एसटी हसन जी, वाह कैसा है जी। वक्त नूह में ये हिंसा हुआ तो मैं रुका हुआ था, वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि कौन सा लीडर क्या बोलता है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े जो सेकुलर्स हैं वो हैं, और वो बहुत अच्छे पार्टियों के लीडर भी हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो पार्टियों के लीडर क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं। और इसके ऊपर उनकी सेकुलरिज्म जो था, उनका चोला जो था सेकुलरिज्म का फट चुका है, और अभी तक वो लोग सब लोग शांत हैं। अभी इस पर नहीं कुछ कोई बोलेगा, मैं जान रहा हूँ इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं के ऊपर हुआ है। अगर ये किसी और के ऊपर हुआ रहता तब तक इंटरनेशनल दबाव, ये दबाव, वो दबाव, पता नहीं क्या क्या स्टार्ट हो गया रहता। मैं एक चीज़ जब से मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, तब से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अगर कोई भी अपराधी है, अगर वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है तो उस अपराधी का हिंदू धर्म भी देखा जाता है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, मतलब उसका हर चीज़ देखा जाता है। ठीक है, अगर वहीं पे कोई और धर्म का कोई है अपराधी तो उसको बोला जाता है कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई पार्टियाँ नहीं होती हैं, कोई कुछ नहीं होता, ये सब बस हिंदुओं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और सब लोग अगर हिंदू अपराध करते हैं तो भाई हाँ ये हिंदू है कर देते हैं लोग, लेकिन अगर कोई और धर्म के लोग अपराध करते हैं तो उस पर नहीं बुलाता है। और इस पर लल्लन टॉप के जो हैं पत्रकार वो भी हैं, और 2-3 पत्रकार हैं जो ऐसे करते हैं। एक तो बहुत फेमस, जो बहुत सेकुलरिज्म का सुरमा लेके पैदा हुए थे, रवीश कुमार, वो भी इसी तरह काम करता है। मैं उसका वीडियो आपको शॉर्ट्स पे दिखा दूंगा, शॉर्ट्स आप देख लीजिएगा आप लोग, शॉर्ट्स पे मैं उसका वीडियो अपने चैनल के डाल दूंगा। ये सब चीज़ें, हिंसा जो है ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। अब ऐसा है कि हम ऐसे देश में रहते हैं, हम सनातन धर्म के हैं, तो हमारा सनातन धर्म भी यही सिखाता है। हाँ, लेकिन अगर ये भी हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि अगर अपने धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाना पड़े तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और नूह हिंसा में जब बसों को घेर लिए, इन्होंने पथराव करने लगे, कई सारे मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ ये लोग करने लगे, तब हमारे कई ऐसे ऑफिसर थे और कुछ कॉमन मैन थे जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना पत्थर था ना कोई भी गन थी, तब भी इन्होंने बहुत बहादुरी से कई सारे लोगों को जान बचाया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दें, और अभी तक मेरे चैनल अंश लाला रिसे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।